G20 समिट के तुरंत बाद संसद का विशेष सत्र होने जा रहा है। माना जा रहा है कि इस सत्र के दौरान देश का नाम भारत किए जाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को होने वाले G20 के डिनर के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि इस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पर लिखा होना चाहिए। इस मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा है। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत जो इंडिया है राज्यों का समूह होगा, लेकिन अब इस राज्यों के समूह पर भी हमला हो रहा है। दरअसल मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है, जिसका नाम भारत के इंग्लिश वर्तनी इंडिया है। विपक्षी गठबंधन के नाम के ऐलान के बाद से ही इंडिया शब्द चर्चा में है। बीजेपी नेता लगातार गठबंधन के नाम को लेकर विपक्ष पर हमलावर हैं। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि पूरा देश मांग कर रहा है कि हमें इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। अंग्रेजों ने इंडिया शब्द को एक गाली के तौर पर हमारे लिए इस्तेमाल किया, जबकि भारत शब्द हमारी संस्कृति का प्रतीक है। मैं चाहता हूं कि संविधान में बदलाव होना चाहिए और भारत शब्द को इसमें जोड़ना चाहिए। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान सरकार कई खास बिल संसद में पेश कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाना भी मोदी सरकार के एजेंडे में शामिल हो सकता है। संसद के आगामी विशेष सत्र का एजेंडा आधिकारिक तौर पर आना भी बाकी है। नाम बदला जाता है तो इसके तहत अब देश का नाम भी सार्वजनिक और सार्वभौमिक रूप से भारत ही होगा। जल्द ही देश को इंडिया कहा जाना बीते जमाने की बात हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये अभी नए बने विपक्षी गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका होगा, जिसने खुद से खुद को देश हित का पर्याय बनाते हुए अपने गठबंधन का नाम देश के इस इंग्लिश वर्तनी पर लिख लिया, ताकि उसे जब इंडिया पुकारा जाए तो देश की आवाज लगे। भारत की प्रेसिडेंसी ने G20 के लिए नया एक्स हैंडल G20 भारत लॉन्च किया है। ये G20 का अतिरिक्त एक्स अकाउंट होगा। इसके तहत G20 से संबंधित टिप्पणियां और सूचनाएं भारत के आधिकारिक नाम से जारी की जाएंगी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। विपक्षी दलों का जो नया गठबंधन बना है उसका नाम इंडिया रखा गया है। अब कांग्रेस और उसके सहयोगी इस इंडिया शब्द के अलावा कुछ सुनना ही नहीं चाहते। यही वजह है कि राजस्थान कांग्रेस के एक कार्यक्रम में जब कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे लगाए तो मौजूदा विधायक गुस्से से फट पड़ी। कार्यकर्ताओं में जंग छिड़ गई। भारत माता के जयकारे राजस्थान के जयपुर में आदर्श नगर ब्लॉक कांग्रेस की बैठक में लगे, लेकिन आराधना मिश्रा इससे नाराज हो गईं। उन्होंने इसे अनुशासनहीनता बताया। कहा, नारे लगाने हैं तो कांग्रेस जिंदाबाद कहो। इस बैठक में कांग्रेसियों के बीच आपस में ही लात घूसे चले। राजस्थान में इसी साल चुनाव होने हैं। आराधना मिश्रा बतौर पर्यवेक्षक बैठक में मौजूद थीं। उन्हें मोना तिवारी के नाम से भी जाना जाता है। वे उत्तर प्रदेश के रामपुर खास से कांग्रेस की विधायक हैं। उनके पिता वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी हैं। तिवारी राज्यसभा के लिए राजस्थान से ही चुने गए हैं। जयपुर के आदर्श नगर ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग में कांग्रेस पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा और जिलाध्यक्ष आर तिवारी भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान गुलाम मुस्तफा को ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाने का कांग्रेस नेता अफजल ने विरोध किया। उन्होंने गुलाम मुस्तफा को पूर्व भाजपाई बताया। इसके बाद दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। दोनों पक्षों में लात घूसे चलने लगे। खबर यह भी है कि मारपीट में घायल कार्यकर्ताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने कांग्रेस नेता गुलाम मुस्तफा सहित 4 लोगों पर FIR दर्ज की है। चोटिल लोगों की तरफ से ब्लॉक अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा और उनके 3 साथियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। इस पूरे विवाद के पीछे आदर्श नगर के कांग्रेस विधायक रफीक खान के समर्थकों और विरोधियों का मनमुटाव बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया ये जा रहा है कि इसी बवाल के बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे लगाए। इससे आराधना मिश्रा भड़क गईं। कार्यकर्ताओं से केवल कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाने को कहा। राजस्थान के राजसमंद से भाजपा सांसद दिया कुमारी ने इस हंगामे का वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा है कि देश का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। जयपुर में भारत माता की जयकारे लगाने को कांग्रेस पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा अनुशासनहीनता बता रही हैं।
मैं, मेरा और अहंकार समाहित घमंडिया कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ चुका है। उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान ने विपक्षी गठबंधन में खलबली मचा दी है। यहां तक कि कांग्रेस में भी इस मसले को लेकर फूट पड़ गई है। केजरीवाल की पार्टी ने खुलकर उदयनिधि स्टालिन का साथ दे दिया तो ममता बनर्जी स्टालिन के बयान के खिलाफ मोर्चा खोले पड़ी हैं। हिंदुत्व की सियासत का दावा करने वाली उद्धव ठाकरे की पार्टी को कुछ नहीं समझ आया तो उसने इस पूरे मामले को ही फर्जी बता दिया। ममता बनर्जी ने खुलकर उनके बयान का विरोध किया तो दूसरी तरफ कांग्रेस कुछ भी कहने से बच रही है। साथ साथ वे चुपके से उदयनिधि स्टालिन का बचाव भी कर रही है। एक तरह से कहा जा सकता है कि मामला कांग्रेस के सामने एक धर्म संकट की तरह है। एक तरफ देश का बड़ा वोट बैंक और भाजपा को टक्कर देने की लालसा, दूसरी तरफ नए नए गठबंधन में दरार पड़ने का डर। कांग्रेस ये मान चुकी है कि विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व उसके ही हाथ में रहेगा। ऐसे में वे नहीं चाहते कि कोई भी दल इस एकता से खिसक जाए। भारतीय जनता पार्टी उदयनिधि के इस बयान के बाद आक्रामक है। वहीं कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना और आम आदमी पार्टी डीएमके के नेता के बयान से दूरी बना रहे हैं। हालांकि इन पार्टियों का कोई ना कोई नेता ऐसे बयान दे देता है कि भाजपा को एक बार फिर से हमला करने का मौका मिल जाता है। जहां एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने उदयनिधि का खुलकर समर्थन कर दिया तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम ने भी सनातन धर्म को खत्म करने की बात दोहरा दी। उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि जिस तरह से कोरोना, मलेरिया और डेंगू का केवल विरोध नहीं किया जा सकता बल्कि उन्हें जड़ से खत्म करने की जरूरत है, उसी तरह से सनातन धर्म भी है जिसे समूल खत्म कर देना चाहिए। टीएमसी ने डीएमके के नेता के बयान का विरोध किया और कहा कि विपक्षी गठबंधन का इस बयान से कोई संबंध नहीं है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि हम ऐसी टिप्पणियों की निंदा करते हैं। सौहार्द ही हमारी संस्कृति है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। विपक्षी गठबंधन का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई इस तरह की बात करता है तो हम उसका खुलकर विरोध करते हैं, खुलकर निंदा करते हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि सनातन धर्म का वे सम्मान करती हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उदयनिधि का बचाव किया। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी के पास अभिव्यक्ति का अधिकार है, वो अपने विचार रख सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा विचार सर्वधर्म समभाव का है, लेकिन सभी पार्टियों के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी भाजपा पर ही आरोप लगाया और कहा कि फर्जी मामले को तूल दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, भाजपा सनातन धर्म शब्द का इस्तेमाल अपनी मार्केटिंग के लिए कर रही है और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। वहीं भाजपा की तरफ से इस मामले को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला हुआ। राजनाथ सिंह से लेकर प्रहलाद जोशी और अनुराग ठाकुर तक ने विपक्ष को घेरा और कहा, क्या इंडिया गठबंधन की बैठक में यही योजना बनाई गई थी? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, कभी उदयनिधि, कभी प्रियंक खड़गे, कभी कार्ति चिदम्बरम, कभी बिहार के शिक्षा मंत्री, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य अलग अलग समय पर इस काम पर लग गए हैं। जिस प्रकार भारत की सभ्यता को गाली देने में, अपमानित करने में कंपटीशन शुरू हो गया है। ये घटना अचानक नहीं हुई। जाहिर है सनातन धर्म को लेकर सियासी दल एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में लगे हैं, लेकिन बयानों के जरिए विवाद का पिटारा तो खुल ही गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विपक्षी गठबंधन से पहले ही नाराज चल रही ममता बनर्जी उदयनिधि स्टालिन के बयान और उसको लेकर सहयोगी दलों के रवैये से और नाराज हो गईं। ममता बनर्जी चाहती हैं कि गठबंधन के दल खुलकर स्टालिन के बयान की निंदा करें, लेकिन कांग्रेस से लेकर केजरीवाल तक इस मामले पर गोल गोल घूम रहे हैं। इन सब के बीच विपक्षी गठबंधन की कोऑर्डिनेशन और इलेक्शन स्ट्रेटजी कमेटी की पहली बैठक 13 सितंबर को शरद पवार के घर पर होने जा रही है। लेकिन अब इससे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या ममता बनर्जी की नाराजगी तब तक समाप्त हो पाएगी? सूत्रों का यह कहना है कि ममता बनर्जी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर नाराज हैं। उनका कहना है कि विपक्ष के गठबंधन को सबसे पहले सीट शेयरिंग के मुद्दे को ही सुलझाना चाहिए, बाकी चीजें तो अपने आप सुलझ जाएंगी। मुंबई में हुई बैठक में ममता बनर्जी ने अगले 15 दिन में सीट शेयरिंग को पूरा करने पर भी जोर दिया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से आश्वासन दिया गया कि अक्टूबर अंत तक सीट शेयरिंग कर ली जाएगी, लेकिन ममता इससे संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना था कि चुनाव जल्द हो सकते हैं, लिहाजा सीट शेयरिंग भी जल्द ही हो जानी चाहिए। सीट शेयरिंग के लिए बनी कमेटी को कोऑर्डिनेशन और इलेक्शन स्ट्रेटजी कमेटी का नाम दिया गया। सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी चाहती थी कि इस कमेटी का नाम भी सीट शेयरिंग कमेटी होना चाहिए। एक और खास बात यह कि टीएमसी ने अब तक इस कमेटी के अलावा बनाई गई 4 और कमेटियों के लिए अपने सदस्य का नाम नहीं दिया है। इसके पीछे भी वही कारण बताया जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी चाहती हैं कि इस सबसे जरूरी मुद्दा सीट शेयरिंग का है, वो सुलझ गया तो बाकी सभी बातें बाद में चर्चा कर निपटाई जा सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन लेफ्ट के साथ नहीं। यानी टीएमसी और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत चुनाव लड़े और लेफ्ट अलग से लड़े। इसके पीछे ये फॉर्मूला सुझाया गया कि लेफ्ट के अलग लड़ने से गठबंधन को फायदा होगा। दलील ये है कि राज्य में सत्ता विरोधी मतों में लेफ्ट सेंध लगा सकता है, जिसका मतलब ये कि सत्ता विरोधी वोट बीजेपी और लेफ्ट में बढ़ जाएंगे। इसका फायदा गठबंधन को मिलेगा। दरअसल मुंबई की बैठक में गठबंधन ने कुल 5 कमेटीज बनाने का फैसला किया था। कोऑर्डिनेशन और इलेक्शन स्ट्रेटजी कमेटी, कैंपेन कमेटी, वर्किंग ग्रुप फॉर सोशल मीडिया, वर्किंग ग्रुप फॉर मीडिया, वर्किंग ग्रुप फॉर रिसर्च। टीएमसी ने इनमें से सिर्फ एक कमेटी यानी कोऑर्डिनेशन और इलेक्शन स्ट्रेटजी कमेटी के लिए अभिषेक बनर्जी का नाम दिया था। बाकी के लिए बाद में नाम देने की बात कही गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गठबंधन का नाम इंडिया रखकर उछल रहे विपक्षी दलों के तोते पीएम मोदी के एक दांव से उड़ते दिखने लगे। चर्चा है कि 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक मोदी सरकार द्वारा बुलाए जा रहे संसद के विशेष सत्र में हमारे देश का नाम सिर्फ भारत रखे जाने वाला संविधान संशोधन लाया जाएगा, यानी इंडिया को हटा दिया जाएगा। G20 के लिए राष्ट्रपति भवन के आमंत्रण पत्रों में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जिससे इन अटकलों को बल मिल रहा है। अब इस मामले को लेकर फिल्म से लेकर क्रिकेट जगत तक की हस्तियों की प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई हैं। वीरेंद्र सहवाग के उस ट्वीट की तरफ ध्यान दिलाया जो उन्होंने एशिया कप के भारत पाकिस्तान मैच के दौरान किया था। इस ट्वीट में उन्होंने भारत वर्सेस पाक हैशटैग लिखा था। लोगों ने कहा कि वीरेंद्र सहवाग को शायद पहले से ही इसका अंदेशा था। इस पर टिप्पणी करते हुए सहवाग ने कहा कि उनका हमेशा से मानना है कि देश का नाम ऐसा रहना चाहिए जिससे हमारे भीतर गर्व की भावना आए। उन्होंने कहा, हम भारतीय हैं, इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है। वीरेंद्र सहवाग ने यह भी कहा कि ये काफी पहले किया जाना चाहिए था। हमें हमारे देश का नाम फिर से आधिकारिक रूप से केवल भारत रखा जाना चाहिए था। उन्होंने बीसीसीआई को इसके सेक्रेटरी जय शाह से यह अपील की कि क्रिकेट विश्व कप के दौरान भारतीय क्रिकेटर्स की जर्सी पर इंडिया की जगह भारत लिखा हो। टीम की जीत की कामना करते हुए सहवाग ने लिखा, इसे टीम भारत कहा जाना चाहिए। वीरेंद्र सहवाग ने नीदरलैंड्स और म्यांमार का उदाहरण भी दिया। उन्होंने बताया कि कैसे 1986 में हॉलैंड भारत में वर्ल्ड कप खेलने आया था, लेकिन 2003 में जब उसका भारत के साथ मैच हुआ तो वो हॉलैंड नहीं बल्कि नीदरलैंड्स बन गया था। इसी तरह सहवाग ने बताया कैसे बर्मा ने अंग्रेजों के दिए नाम को त्याग कर वापस अपना नाम म्यांमार रख लिया। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे कई देश हैं जो अपने मूल नाम की तरफ लौटे हैं और अपना नाम बदला है। वीरेंद्र सहवाग ने इस दौरान साफ कर दिया कि राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। पिछले 2 चुनावों में देश की दोनों बड़ी पार्टियों ने उन्हें चुनाव लड़ने का न्योता दिया था। इसी तरह अमिताभ बच्चन ने भी अपने ट्वीट में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वाली इमेज लगाई और लिखा कि भारत माता की जय। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन भी देश का नाम सिर्फ भारत रखे जाने और इंडिया हटाए जाने से खुश हैं। भाजपा नेताओं के भी बयान देखें तो इशारों ही इशारों में इसी तरह की बातें कही गई हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का ताजा ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा कि भारत का गणतंत्र, मैं खुश हूं और गर्वित हूं कि हमारी सभ्यता अमृत काल की तरफ बढ़ रही है। इससे पहले भी जब विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा था, तब सीएम शर्मा ने खुद को भारत का निवासी बताया था और अपने ट्विटर बायो में से इंडिया हटा दिया था। सोशल मीडिया पर भी लोग उत्साहित होकर देश का नाम केवल भारत रखे जाने का स्वागत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी अब केजरीवाल की राह पर चलने की तैयारी में हैं, लेकिन पहली ही कोशिश में पकड़ी गई और कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को समन जारी कर तलब कर लिया। दिल्ली की एक अदालत ने सीएम केजरीवाल की पत्नी को समन जारी किया है। दरअसल 2 विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में सीएम केजरीवाल की पत्नी का नाम आने पर अदालत ने उन्हें ये समन जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अर्जिंदर कौर ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को यह समन जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री की पत्नी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन किया है। अदालत में सुनवाई के दौरान जज ने कहा, शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट इस राय पर पहुंची है कि प्रथम दृष्टया आरोपी सुनीता केजरीवाल पत्नी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस बनता है। ये अपराध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दंडनीय है। आरोपी को उसी के मुताबिक समन जारी किया जाएगा। 29 अगस्त को जारी किए गए आदेश में जज ने ये बात कही। बता दें कि आरपी एक्ट के तहत कोई नागरिक एक से ज्यादा विधानसभा से अपना नामांकन नहीं करा सकता।
इस अपराध के तहत 2 साल की सजा का प्रावधान है। हरीश खुराना का दावा है कि सुनीता केजरीवाल एक वोटर के तौर पर साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से पंजीकृत है। ये गाजियाबाद में आती है। इसके अलावा सुनीता केजरीवाल का नाम दिल्ली की चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में भी बतौर वोटर जुड़ा हुआ है। ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है। भाजपा नेता ने यह भी दावा किया कि सुनीता केजरीवाल इस अपराध के लिए सेक्शन 31 के तहत सजा की हकदार हैं। ये झूठी घोषणा करने से संबंधित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस ने राष्ट्रपति भवन की ओर से G20 रात्रि भोज का निमंत्रण प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजे जाने पर विवाद शुरू कर दिया। इसको लेकर विपक्षी गठबंधन तो छोड़िए, खुद कांग्रेस में ही एक राय नहीं है। कांग्रेस संविधान की दुहाई दे रही है और देश के नाम भारत पर निशाना साध रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के ही नेता इसके समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे लेकर सरकार पर पलटवार किया और कहा कि ये राज्यों के संघ पर भी हमला है। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इशारों ही इशारों में प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम का समर्थन किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि मेरा भारत महान। इससे साफ पता चलता है कि इस मुद्दे पर प्रमोद कृष्णम अपनी पार्टी लाइन से अलग राय रखते हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने पार्टी से अलग राय रखी हो। इससे पहले भी जहां कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नए संसद भवन का उद्घाटन करने का विरोध किया था, वहीं प्रमोद कृष्णम ने समर्थन किया था। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कई मुद्दों पर पीएम मोदी के फैसले के समर्थन में बयान भी दिए हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कथित तौर पर इंडिया शब्द को हटाने की योजना बना रही है। संविधान की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने यह दावा किया कि प्रस्ताव से संबंधित तैयारी चल रही है। सूत्रों ने कहा कि 18 से 22 सितंबर तक होने वाले संसद के आगामी विशेष सत्र की सरकार इंडिया शब्द हटाने के प्रस्ताव से संबंधित विधेयक पेश कर सकती है। इस बात को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में खलबली मची हुई है। कांग्रेस ने पूरे मामले पर कहा कि ये राज्यों के संघ पर हमला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि ये खबर वास्तव में सच है। राष्ट्रपति भवन ने G20 शिखर के लिए 9 सितंबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा है। उन्होंने कहा कि संविधान में अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमले हो रहे हैं। जयराम रमेश ने दावा किया कि पीएम मोदी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कोलकाता में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि भारत का नाम बदला जा रहा है। माननीय राष्ट्रपति के नाम से भेजे गए G20 के निमंत्रण पत्र पर भारत लिखा हुआ है। हम देश को भारत कहते हैं, इसमें नया क्या है? अंग्रेजी में हम इंडिया कहते हैं, कुछ भी नया नहीं है। दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती है। अचानक क्या हो गया कि देश का नाम को बदलने की जरूरत पड़ गई? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि हमसे बीजेपी घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस अपना नाम भारत रख ले तो क्या बीजेपी देश का नाम भारत से बदलकर कुछ और रख देगी? रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।